So welcome to the lecture of Newton-Raphson method. Newton-Raphson method का जो फॉर्मूला है it is x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0. So this is totally different method from as compared to bisection and regular falsi. तो रूट्स फाइंड करने का तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा. न्यूमरेटर में f ऑफ x लिखा है और डिनोमिनेटर में f डैश ऑफ x लिखा है, और आपको पता होगा कि डैश इंडिकेट्स डेरिवेटिव. इसका मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको आपको डेरिवेटिव भी करना है न्यूटन-रैप्सन मेथड में. सो द गिवन प्रॉब्लम इज x log x to the base 10 minus 1.2 इक्वल टू 0. एज आई टोल्ड बिफोर, जो प्रीवियस मेथड थी उसमें मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में हमको हमेशा 0 ही चाहिए. वो ऑलरेडी है तो कोई एडजस्टमेंट उस साइड लेके जाने की जरूरत नहीं है. वही हमारा रहेगा f ऑफ x, दैट इज x log x to the base 10 minus 1.2. और क्योंकि हमको f डैश ऑफ x की जरूरत तो पड़ने वाली है, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमको करना ही है, f डैश बोला है फॉर्मूला में. तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले तो हम लोग f ऑफ x को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं. x log x, log की जो प्रॉपर्टी है कि बेस की जो वैल्यू है उसको सेपरेट करके हम log लगा के सेपरेट डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 1.2 एंड f डैश ऑफ x विल बी 1 अपॉन log 10. 1 अपॉन log 10 इज कॉन्स्टेंट टर्म, उसको हमने बाहर निकाल लिया. और जो न्यूमरेटर है x log x, उसका करना है डेरिवेटिव. सो यहाँ पे कौन सा रूल हमको अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे डेरिवेटिव के थोड़े कंसेप्ट आपके क्लियर चाहिए. सो दिस इज x इंटू लॉग एक्स विच इज प्रोडक्ट रूल, विच विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल टू इट. x इंटू लॉग एक्स है, सो x बिकम्स u एंड log x बिकम्स v. सो द प्रोडक्ट रूल u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v वॉज u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u. सो u डेरिवेटिव ऑफ v, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस v log x डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज 1. x का x वैसे लिखा, log x का डेरिवेटिव प्लस log x वैसे लिखा, x का डेरिवेटिव. सो x यहाँ पे कैंसिल हो गए और यहाँ पे बचा 1 प्लस log x न्यूमरेटर में, और नीचे बचा log 10. और क्योंकि माइनस में 1.2 है और 1.2 का डेरिवेटिव आता है 0, इसलिए मैंने लिखा नहीं, बिकॉज 1.2 इज कॉन्स्टेंट. अब इग्नोरिंग दिस f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x का फिलहाल हमको कुछ काम नहीं है. ये जो आया है हम लोग इसको लगे तो ब्लॉक कर देते हैं, f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x को. लेकिन हमको जो काम है फिलहाल वो है f ऑफ x का. क्यों? क्योंकि जैसे हमने बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी में किया था, 0 1 2 3 पुट करके हमको साइन चेंजेस फाइंड करने हैं. सो लॉग का प्रॉब्लम है तो 0 नहीं चलेगा. सो 1 से हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे. तो f ऑफ 1 पुट कहाँ करना है? f डैश में नहीं, हमको f ऑफ x में पुट करना है. f डैश हमको बाद में लगेगा, उसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं और यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं. नाउ log 1 इज 0, ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, यानी कि log जब 1 पुट करेंगे तो आंसर आने वाला है -1.2. f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 10 माइनस 1.2 विच गिव्स आंसर्स. जो मेरे पास लिखे हुए हैं मैं वहीं से लिखूंगी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम इन दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ यहाँ पे सामने करूँगी तो. सो f ऑफ 3, क्योंकि ये भी माइनस आया, ये भी माइनस आया, साइन चेंज नहीं मिला है हमको अब तक, तो हम लोग करते जाएंगे जब तक साइन चेंज नहीं मिलता. f ऑफ 3 पुट करेंगे तो 3 log 3 upon log 10 minus 1.2 and f of 3 gives 0.23136 ये मिलेगा. अब यहाँ पे निगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे मिला हमको साइन चेंज. फाइनली हमको साइन चेंज मिल गया. लेकिन जैसे रेगुलर फॉल्सी में हमको पता है कि रेगुलर फॉल्सी में जो भी दो वैल्यूज में साइन चेंज मिलती है वो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला ही वैसा था, a f ऑफ b प्लस b f ऑफ a इज इक्वल टू अपॉन में f ऑफ b माइनस f ऑफ a. सॉरी, बीच में माइनस की साइन थी न्यूमरेटर में. सो हमको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमको दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन न्यूटन-रैप्सन में आप फॉर्मूला में दिख रहा होगा सिर्फ x0 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 दिख रहा है. मतलब बेसिकली दोनों में से हमको एक ही रूट सिलेक्ट करना है. तो वो कैसे सिलेक्ट करना पड़ता है न्यूटन-रैप्सन में? तो आप ध्यान में रखना कि विच एवर आंसर इज नियरर टू 0 ऑन नंबर लाइन. एक नंबर लाइन है ना, आपको पता होगा 0 1 -1 -2 अगर मैं 1 देखती हूँ और -2 देखती हूँ तो 0 के नियर कौन हो गया? 1 हो गया. तो हमारा जो भी नियरर वैल्यू रहेगा वो हमारा रहेगा रूट. तो अब इस केस में पॉइंट के बाद 5 आया है, और यहाँ पे इस केस में प्लस माइनस नहीं देखना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज देखनी है. पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो कौन नियरर हो गया हमारा? वही हमारा रहेगा रूट. अगर ये नियरर होता तो हम लोग ये लेते हैं, हम लोग को प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है. सो फॉर द फर्स्ट रूट इज 3. अब हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं x1 इज इक्वल टू x0. x0 हमारा कौन हो गया? 3 माइनस f ऑफ 3 अपॉन f डैश ऑफ 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0. सो
3 वैसे ही रहेगा, एफ ऑफ 3 यानी हमारा कौन आ गया 0.23136 और एफ डैश। अब हमें पड़ेगी ज़रूरत डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव में हमने पुट करके ही नहीं रखा, तो डेरिवेटिव में भी हमको पुट करना है 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं फर्स्ट रूट इज़ 3, यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे भूल गई, एफ डैश ऑफ 3 भी हमको निकाल के रखना है एंड एफ डैश ऑफ 3 इज़ 0.9113 0.9113 ये हमको निकाल के रखना है। मतलब बेसिकली जो भी हमने रूट सिलेक्ट किया है उसको हमको एफ डैश में भी पुट करना है और आंसर निकाल के रखना है। सो 0.9113 इज इक्वल टू 2.74612। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट रूट, और इसी फर्स्ट रूट को लेके अब हमको आगे प्रॉब्लम बढ़ाते जाना है। अब हमें जैसे अलग बाकी प्रॉब्लम्स में किया था बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी में, जिसमें हमको बार बार साइन चेक करने की जरूरत पड़ती थी, उसमें ऐसा नहीं करना है। उसमें जो भी हमारा आंसर है वही हमारी फाइनल वैल्यू है। नाउ एफ ऑफ 2.74612 क्या करते थे हम लोग रेगुलर फॉल्सी में भी, जो भी x1 x2 x3 जो भी आते थे रूट्स, उनको हम लोग वापस f ऑफ x में पुट करते थे। इस केस में दोनों में पुट करना है, f ऑफ x में भी और f डैश ऑफ x में भी। सो वी हैव टू फाइंड f डैश ऑफ 2.74612 ऑल्सो। नाउ f ऑफ 2 point it gives 0.004776 0.87301। अब ये जो दो वैल्यूज है उससे हम लोग को मिलेगा x2। सो x2 इज x0 दैट इज 2.74612। x0 यानी इस बार कौन रहेगा, जो हमने वैल्यू निकाल लास्ट वाला जो रूट है वो हमारा नेक्स्ट वाले का x0 रहेगा, माइनस f ऑफ x0 दैट इज 0.004776 अपॉन f डैश ऑफ x0 जो हमने फाइंड करके रखा है ऑलरेडी, मैंने फाइंड करके रखा है, आप कैलसी पे फाइंड कर लेना और आंसर टैली कर लेना। तो फिर यहाँ पे आंसर आता है 2.7406। अब ये वाले प्रॉब्लम में डेसिमल पॉइंट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स बोला गया था। ये प्रॉब्लम में लिखा जाता है कि 3 डेसिमल तक फाइंड करना है, 2 डेसिमल तक। तो हमारे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस सेम आ गई, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। सो द फाइनल रूट इज 2.7406। ये आपको लिख के आंसर कर देना है कंप्लीट। और एक इस टाइप में ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया रहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 26 और स्क्वायर रूट ऑफ और क्यूब रूट ऑफ 4 समथिंग लाइक दिस, वो हमको दिया रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको x की जगह जो भी दिया है वो हमको अंडर रूट ऑफ 26 और वट एवर वो लिखना है। यहाँ इस केस में क्या लिखेंगे, 2 अलग प्रॉब्लम्स बता रही हूँ मैं। सो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। इस टाइप में क्या करना है, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4। फिर इन दोनों को इस साइड ला लिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया राइट हैंड साइड में हमेशा 0 चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम अवर एफ ऑफ एक्स एंड इसका डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और बाद में आपको क्या करना है, वही x की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखना है। अब आपको पता है यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो हमको पता है कि पहले तो सब निगेटिव ही मिलने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 एंड 6 में आपको साइन डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर आपको उसमें भी बहुत एक्यूरेसी चाहिए, फटाफट आपको बहुत इटरेशन नहीं करना है, फट से आंसर लाना है, तो जैसे इस केस में 5 एंड 6 में एफ ऑफ 5 एंड एफ ऑफ 6 में आपको मिलेगा साइन चेंज। तो आप क्या कर सकते हैं, और ये करने के लिए यहाँ से 5.1 से करके देखना है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ऐसे पुट करके देखना है। इससे आपको क्या हो जाएगा कि और नियरर की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों में से शायद ऐसा हो सकता है कि 5.4 या 5.5 पे आपको तुरंत साइन डिफरेंस मिल जाए, और आप फिर वो 5.5 या 5.4 या जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग पहला रूट लेके ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूटन रैप्सन मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट मेथड में।